हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आप लोगों की स्टडीज इस टाइम एग्जाम ओरिएंटेड चल रही होगी। एंड ये मौका बहुत ज़्यादा नर्वसनेस वाला है, बहुत ज़्यादा डर वाला है और बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाला है, क्योंकि ये वो मौका है जहाँ से अब कुछ दिन के बाद, अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो 15 दिनों के बाद हम लोग अपीयर करने वाले हैं अपने अपने एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के हो चाहे वो प्रोफेशनल्स के हो। सो अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा करेज रखनी है, बहुत ज़्यादा हिम्मत रखनी है। जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे जाना है और अपने एंड से और जितना अच्छा हम लोग कर सकते हैं वो सब करके अब हमें एग्जाम्स में जाना है। आज की वीडियो इज अबाउट मास्टर प्लान फॉर दिसंबर 24 CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स। क्या अभी भी कोई एक मास्टर प्लान बचा है? यस, देयर इज अ मास्टर प्लान जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था जब मेरे एग्जाम्स में 15 दिन बचे थे। एंड ये प्लान ऑनेस्टली, चाहे प्रोफेशनल हो एग्जीक्यूटिव के दोनों ग्रुप्स हो, हर बार इस प्लान ने मेरा साथ दिया है। तो वही प्लान हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूंगी। इस वीडियो के अंदर हम 3 बातें डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, दूसरा 15 दिन के अंदर अब हमें सारे सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, और तीसरा कौन से टीचर्स हैं जो हमें इस टाइम पे, एंड टाइम पे रेफर करने चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको सिर्फ अपने ही टीचर्स का जमता है और बाकियों का समझ में नहीं आता है, तो वो लोग उन्हीं के ऊपर स्टिक कर सकते हैं। बट कुछ कैटेगरी स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी एवरेज प्रिपरेशन है, बट वो चाहते हैं कि अभी भी हमारे पास टाइम है, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, मेजर टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर ले, या कोई एक ऐसा टीचर हो जो सारे ही टॉपिक्स को हमें एक बार ब्रशअप करवा दे। सो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम इन तीनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पूरे एग्जीक्यूटिव के लिए सबसे पहला सब्जेक्ट आता है हमारा JIGL। JIGL के लिए आप लोग इस टाइम पे रेफर कर सकते हैं शुभम मोदी सर को, सिर्फ शुभम मोदी सर को। और अगर किसी को अपने अपने टीचर्स का जमता है, लाइक सौम्या मैम, चिराग सर, आप उनको भी रेफर कर सकते हो। बट मैंने शुभम मोदी सर को किया था और मोस्टली प्रेफरेंस उन्हीं की है। सो आप इस टाइम पे शुभम मोदी सर को फॉलो कर सकते हो। उनकी पूरी जितनी भी उन्होंने JIGL की मैराथन ली हुई है, आप वो मैराथन देख सकते हो और वहां से अपने सारे टॉपिक्स को ब्रश अप एंड रिवाइज कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 1-2 चैप्टर्स नहीं भी पढ़े होंगे, आई वुड सजेस्ट उसको मैराथन से एक बार कवर कर लेना, आइडिया लग जाएगा कुछ कुछ टॉपिक्स का कि क्या बोल रहे हैं। जस्ट हिंदी में मतलब समझ लेना, बट एक बार को गो थ्रू जरूर करके जाना। पेपर का पता नहीं होता क्या कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट आ जाए, स्पेशली इन JIGL। सेकेंड सब्जेक्ट आता है आप लोगों का कंपनी लॉ। कंपनी लॉ पे अगर आपको सिर्फ अपने टॉपिक्स को ब्रश अप करना है, लाइक फटाफट से सब सारा टॉपिक गो थ्रू करना है, उसके लिए आप लोग रेफर कर सकते हैं शुभम अब्बर सर को, लेकिन या फिर अनूप जैन सर को। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि आपको कोई टॉपिक अच्छे से पक्का करना है, आप लोगों के टॉपिक्स पक्के नहीं है या बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसका आप चाह रहे हो कि एक बार प्रॉपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और हम चाहते हैं हमें अच्छे से आ जाए, क्या पॉसिबल है कि अभी भी बैलेंस डेज के अंदर हम कंपनी लॉ के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को एकदम अपने हैंड्स में ले सकते हैं? इट इज पॉसिबल। देन यू शुड डेफिनेटली फॉलो अमित वोरा सर। वो लोग 3 दिन की कंपनी लॉ के रिविजन भी ले रहे हैं, जिसमें उन्होंने मेजर टॉपिक्स रिवाइज करवाने हैं। आई गेस उसकी एक मैराथन हो चुकी है या एक आज होगी और एक कल होगी, आई हैव नो आइडिया। बट आप लोग प्लीज अमित वोरा सर को फॉलो कर सकते हैं। इस टाइम पे भी अगर आपने उनके रिविजनरी लेक्चर्स फॉलो कर लिए, आप लोगों की लाइफ सेट हो जाएगी कंपनी लॉ में। आप बहुत अच्छे से और बहुत इजीली कंपनी लॉ का पेपर टैकल कर लोगे। तीसरा सब्जेक्ट आता है आपका SBIL के लिए अगेन आप शुभम मोदी सर के रेफरेंस ले सकते हो, उनके उससे सारा रिवाइज कर सकते हैं। एंड अगर उनके उससे आपको रिवाइज नहीं करना, मतलब ऑब्वियसली आपको उससे रिवाइज करना है, लेकिन जो आपका लेबर लॉ का पार्ट है, अगर आपको लेबर लॉ रिवाइज करना है, उसके लिए अगेन आप प्रेफर कर सकते हो अमित वोरा सर को। उन्होंने पूरा लेबर लॉ रिवाइज करवा के दिया हुआ है, A to Z टॉपिक रिवाइज करवा के दिए। बट स्टिल अगर वो थोड़ा सा लेंदी लगेगा तो आप शुभम मोदी सर को रेफर कर लेना। एक चीज मैं भूल गई, कंपनी लॉ के अंदर अगर आपको इस टाइम पे कोई टॉपिक को ब्रश अप करना है, आप शिवानी मैम फ्रॉम VG स्टडी हब से भी उनको भी रेफर कर सकते हो। वहां से भी आपके सारे टॉपिक्स ब्रश अप हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। एंड इसके बाद आप लोगों का आता है टैक्स लॉ। टैक्स लॉ डेफिनेटली इस टाइम पे 2 टीचर्स, VG स्टडी हब से विवेक गाबा सर और सौमिल सर, इन दोनों को आप इस टाइम पे रेफर कर सकते हो और उनसे अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो, ब्रश अप कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। फिफ्थ पे आता है आपका SLCM या CF, जो SLCM सिक्योरिटी लॉज का जो आपका सब्जेक्ट है वो वाला, वो सब्जेक्ट आप इस टाइम पे रेफर कर सकते हो शुभम सुखलेचा सर को। रिविजन्स लिए हुए हैं, न्यूमेरिकल सेशंस लिए हुए हैं, मैराथन्स ली हुई हैं,
देखो, टॉपिक्स को रिकॉल करो, रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से ब्रश अप करो एंड गो अहेड। फिर आता है आपका सबसे डरावना सा सब्जेक्ट जो बहुत लेंदी लगता है आप लोगों को, ECIPL EBCL जो मेरे टाइम पे था। वो कहाँ से करे? उसके लिए वन एंड ओनली चिराग चोटरानी सर, उनकी मैराथन से टॉपिक को रिवाइज करो, ब्रश अप करो। उनसे बेटर कोई नहीं, मैंने भी उस अपने टाइम पे उनसे किया था। या आप GD सलूजा सर से भी अपने टॉपिक्स को रेफर ब्रशअप कर सकते हो, वो भी काफी डिटेल में रिविजन्स करवा रहे हैं। बट आई थिंक अगर आपको इस टाइम पे सिर्फ मैराथन ब्रशअप करना है तो वो आप चिराग सर से डेफिनेटली आप उनके साथ जा सकते हैं, उनके रिविजन्स के साथ। इसके बाद आप लोगों का एक सब्जेक्ट और बचा है, SLCM हो गया या CAFM। CAFM के लिए इस टाइम पे आप 2 से 3 टीचर्स हैं जिनको फॉलो कर सकते हो, टोटली अप टू यू। अगर आपको प्रॉपर न्यूमेरिकल्स अलॉन्ग विथ थ्योरी रिवाइज करनी है तो CA इक्तदार मलिक सर ने 3 दिन की मैराथन ली थी, जिसमें उन्होंने मेजर रेशियो एनालिसिस, कैपिटल का शेयर कैपिटल का चैप्टर, ये सब रिवाइज करवा के दिए और अब भी 3 दिन पहले करवा के दिए है। सो आप अगर वो मैनेज कर सकते हो तो वहां से प्लीज उनके लेक्चर्स देख के अपने टॉपिक्स को ब्रश अप कर लो और रिकॉल कर लो। बट अगर बिल्कुल न्यू है तो उसमें सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को करना जो आपको लगता है कि आप इस टाइम पर टैकल कर पाओगे। अदरवाइज योर कॉल, योर स्ट्रैटेजी, बट आई एम 100% श्योर कि वहां से आपको टोटल एवरीथिंग विल बी इन योर हैंड्स, क्योंकि उनसे मैं पढ़ी हुई हूँ। दूसरे आपके राज अफ्ते सर एंड तीसरे आपके अमित टाल्डा सर, जिनसे आपको समझ में आता है आप उनको रेफर कर सकते हो। जितने भी लोग अब इनके लेक्चर्स देखने बैठेंगे, लेक्चर्स इन द सेंस रिविजनरी लेक्चर्स, जो रिविजनरी लेक्चर्स देखने बैठेंगे, आई रिक्वेस्ट यू कि उसकी स्पीड फास्ट करके देखना, क्योंकि कईयों के 10-10, 12-12 घंटे के रिविजन्स हैं, 7-7, 8-8 घंटे के रिविजन्स हैं। सो 1.5 या 2x पे करके देखना, वो ज्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहेगा। सो ये मैंने आपको ओवरऑल सारे टीचर्स के नाम बताए हैं, सारे टीचर्स रेफर किए जिनको आप इस टाइम पे, इस मौके पे रेफर करके अपने सारे टॉपिक्स को ब्रश अप कर सकते हो और कॉन्फिडेंस लेकर आ सकते हो। इसके बाद आता है कि आप स्टडी प्लान कैसे करनी है। अब आपको अगर स्टडी प्लान की बात करें तो 15 डेज के अंदर इस टाइम पे प्लीज 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 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को तो डेली 2 से 2.5 घंटे पढ़ना। मैंने भी अपने टाइम पे 2 से 2.5 घंटे डेली पढ़ा था, एवरी सिंगल डे। रोज पढ़ो, रोज उसके क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर करो, स्कैनर से करो, टीचर्स के प्रोवाइडेड क्वेश्चन करो। बट जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बिकॉज स्पीड मेंटेन होगी। एंड अगर मैं बात करूं उसके अलावा आपके सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स की 3 डेज या 2 डेज की कैटेगरी में बांट लो। 2 डेज की कैटेगरी फॉर बोथ ग्रुप, 3 डेज की सिंगल ग्रुप। मतलब 3 दिन JIGL, 3 दिन कंपनी लॉ, 3 दिन SBIL, 3 दिन आपका सिक्योरिटी लॉ और 3 दिन आपका टैक्स लॉ, लेट्स से जो भी सब्जेक्ट्स है 3-3 दिन की कैटेगरी में बांट लो और पूरा दिन वो 3 दिन पूरा अपना हार्ट एंड सोल उस सब्जेक्ट को दे दो और ऐसे पढ़ो कि 3 दिन के बाद आपका पेपर है और उस 3 दिन में कंठस्थ कर लो। पहले वो सब्जेक्ट लेना जिसका पहला पेपर है, क्योंकि अल्टीमेटली जो पहला पेपर आपका होगा उस पेपर से पहले भी आप 2-3 दिन पहले उस सब्जेक्ट को लेके बैठोगे, तो अच्छे से कवर अप करना, अच्छे से इन 3 दिन के अंदर अपने सारे सब्जेक्ट्स को करना और जो टीचर्स की मैंने रेफरेंस दी है वो करना। इस टाइम पे कोई न्यू नोट्स के लिए मत जाना, कोई किसी के न्यू कंटेंट के लिए मत जाना, जिसका समझ में आ रहा होगा, जम रहा होगा, उसी के लिए जाना। अपने नोट्स के साथ रहना, इधर उधर से मत करना। और इस टाइम पे प्लीज कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आयर्स दे रहा है, मत फॉलो करो। जो पढ़ा है उसी पर रहो, जो आपके टीचर कह रहे हैं उसी को फॉलो करो। एंड लास्टली इस टाइम पे जो प्रो इंपॉर्टेंट टिप है, प्लीज आप लोग 10 दिसंबर के बाद एक बार अपना फुल सिलेबस का एक टेस्ट हर सब्जेक्ट का जरूर दे देना। अगर आपके उस टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, इट डजंट मैटर, लेकिन वो टेस्ट आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा, जो कि आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर रहोगे। क्या होता है, कई लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे को आता तो 100% है, हमें कुछ भी पूछ लो, वी नो एवरीथिंग, बट पेपर में मार्क्स नहीं आए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा तो सब कुछ होता है, लेकिन हमें पहली बार जो एक्सपेरिमेंट करना होता है ना, वो अपने पेपर में ही करना होता है। मतलब राइटिंग प्रैक्टिस हमें पहले तो करके देखनी नहीं, सीधा पेपर में राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो वहीं पे आपके नंबर कट जाते। तो पहले अगर आप पेपर से एक आध बार लिख कर देख लोगे, सो वो एक्सपेरिमेंटल पार्ट आपका पेपर पे नहीं होगा, टेस्ट पे हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आता आंसर को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, वो चीज पेपर में टाइम वेस्ट हो या पेपर में आप उस चीज को एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसकी वजह से रिजल्ट नेगेटिव है, बेटर कि आप पहले कर लो। तो थोड़ा सा दिन या रात में टाइम निकाल के टेस्ट फुल सिलेबस जरूर देना। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई पार्ट एंड
प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार सारे गो थ्रू करके जाना, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कोई भी नई स्ट्रैटेजी नहीं बता रही हूँ, कुछ नया नहीं बता रही हूँ। आई रियली होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अलॉट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। दिस वॉज द लास्ट एडवाइस और लास्ट लेजिट वीडियो फ्रॉम माई साइड। आई होप आप सबके पेपर अच्छे जाएं। और इससे पहले एक बार मैं पेपर से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों को बता दूंगी जो आप पेपर करते टाइम ध्यान रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।